नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं 100 बड़ी खबरें बुलेट 100 में। अमेरिका दौरे से देश लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 11:30 बजे के करीब दिल्ली में लैंड करेंगे पीएम मोदी का विशेष विमान। दिल्ली में एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी। न्यूयॉर्क से वापस आ रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के स्वागत के लिए जोरदार तैयारी की गई। एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े के साथ में पीएम का इंतजार किया जा रहा है। पीएम मोदी अमेरिका से लेकर आ रहे भारतीय कलाकृतियों से जुड़ी 157 खास धरोहर। इन सभी धरोहरों को चोरी या तस्करी के जरिए भारत से ले जाया गया था देश से बाहर। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने चोरी, अवैध व्यापार और सांस्कृतिक वस्तुओं की तस्करी से निपटने के प्रयासों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के महासभा में पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। बोले, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र को बताया महान परंपरा। यूएन के मंच से दुनिया को पीएम मोदी का संदेश। अफगानिस्तान, आतंकवाद, कोरोना वैक्सीन समेत कई वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात रखी है। यूएन के मंच से पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे करारा वार। कहा, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए न किया जाए। पीएम मोदी ने कहा, वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए अफगानिस्तान को टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करे। पीएम मोदी का पाकिस्तान पर तीखा हमला। साफ शब्दों में कहा, जो आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। यूएन में पीएम मोदी ने अफगानी नागरिकों के दर्द पर बात कही। कहा, अफगानिस्तान में इस वक्त महिलाओं और बच्चों को मदद की जरूरत। अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों को बचाना जरूरी है। चीन का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने विस्तारवाद पर कड़ी चोट दी। कहा, विस्तारवाद की सोच पर लगाम लगाने की जरूरत है। समंदर हमारी साझा विरासत। समंदर का इस्तेमाल करें, दुष्प्रयोग नहीं। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुधार की वकालत की। कहा, यूएन को सफल होना है तो सुधार लाना होगा, विश्वसनीयता बढ़ानी होगी। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद को रोकने में यूएन सफल नहीं रहा। अफगानिस्तान संकट के वक्त भी सवालों के घेरे में रहा है यूएन। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। यूएन के मंच से पीएम मोदी ने कोरोना से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। कहा, दुनिया इस वक्त सबसे बड़ी महामारी से लड़ रही है। दुनिया भर की वैक्सीन निर्माता कंपनियों से भारत आने के लिए कहा है। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता पर विशेष सचिव का बड़ा बयान। कहा, बाइडेन चाहते हैं भारत यूएनएससी में आए। ग्लोबल सिटीजन लाइव कार्यक्रम को पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा, गरीबी की चुनौती से तभी लड़ा जा सकता है जब लोग सरकार को मान ले अपना साझेदार। Poverty cannot be fought by making the poor more dependent on governments. Poverty can be fought when the poor start seeing governments as trusted partners. स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने आतंकी शिविरों के खिलाफ में प्रदर्शन किया है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के प्रदर्शनकारियों ने लगाए पाकिस्तान सेना के खिलाफ नारे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के ऑफिस के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। पाकिस्तान की झूठ पर भारत ने लगाई लताड़। यूएन में भारतीय राजनयिक ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर झूठ बोलता है। यूएन में भारत की राजनयिक ने कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। पड़ोसी देशों के लिए आतंकी पालता है पाकिस्तान। यूएन में भारत ने कहा, पाकिस्तान आतंकवादियों को तैयार करता है, ट्रेनिंग और फंडिंग देता है। पाकिस्तान आत्मचिंतन करे। एनडीसी के दीक्षांत समारोह में पाकिस्तान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हिंसक, कट्टरपंथी और आतंकी समूहों को पाकिस्तान का सक्रिय समर्थन। भारत लगातार इसके विरोध में आवाज उठा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने की तालिबान से बातचीत करने की वकालत। अफगानिस्तान में भारी निवेश फंसा हुआ है, बात करने में क्या हर्ज है। फारूक अब्दुल्ला के तालिबान से बातचीत वाले बयान पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने पलटवार किया। कहा, पड़ोसी देशों से कैसे संबंध होंगे ये कोई नेता नहीं बल्कि भारत सरकार तय करेगी।
अफगानिस्तान के घोर में तालिबान और आईएसआईएस के बीच में हिंसक झड़प। आईएसआईएस आतंकी समेत झड़प में एक आम नागरिक की मौत हुई है। घोर हिंसक झड़प में तालिबान ने एक आईएसआई सदस्य को पकड़ा। आईएसआईएस के साथ में झड़प पर तालिबान का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया। तालिबान ने भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को लगाई फटकार। कहा इमरान खान भी कठपुतली है, अफगानिस्तान में दखल न देने की अपील की। तालिबान कमांडर और सोशल मीडिया प्रमुख जनरल मोबिन तालिबान के प्रवक्ता जनरल मोबिन ने साधा इमरान खान पर निशाना। कहा इमरान को खुद पाकिस्तान की जनता ने नहीं, सेना ने बनाया प्रधानमंत्री। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता की सबसे ताजा तस्वीर आई सामने। हेरात में एक शख्स को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। किडनैपिंग के आरोप में तालिबानी आतंकियों ने शख्स को सजा दी। तालिबानी अत्याचार से लोगों में खौफ का माहौल है। तालिबान के खिलाफ लोगों में जमकर गुस्सा है। अफगानिस्तान में तालिबानियों की बर्बरता का नया वीडियो सामने आ चुका है। तालिबानियों ने हेरात शहर के चौक पर लटकाया शव। क्रूर तालिबानी आतंकियों ने क्रेन से लटकाया शव। तालिबानियों ने क्रूरता से बच्चों के अपहरणकर्ताओं को दी बर्बर तरीके से सजा। 4 अपहरणकर्ताओं के शवों को चेतावनी के तौर पर शहर के 4 अलग अलग गेट पर लटका दिया गया। बगलान प्रांत के खोस्त में तालिबानियों के खिलाफ में आए लोग नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को समर्थन दिया। मसूद के लड़ाकों पर जताया भरोसा। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट शूटआउट मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार विनय और उमंग पर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के कनेक्शन का आरोप लगा है। दिल्ली शूटआउट की जांच तेज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच रोहिणी कोर्ट पहुंचकर क्राइम सीन की पड़ताल कर रही है। दिल्ली शूटआउट कांड में बड़ा खुलासा। हमलावरों ने वारदात से पहले कोर्ट परिसर की रेकी की थी। कोर्ट से कई किलोमीटर दूर फ्लैट में रुके थे। शूटआउट को अंजाम देने के लिए कार से रोहिणी कोर्ट तक पहुंचे थे ये शूटर। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूटआउट के बाद में पुलिस अलर्ट पर है। रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कोर्ट परिसर में आने जाने वाली हर गाड़ी पर पैनी नजर होगी। रोहिणी कोर्ट गैंगवार का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। सभी जिला अदालतों में सुरक्षा कड़ी किए जाने की मांग की गई है। दिल्ली की अदालतों में वकीलों का एक दिन की हड़ताल। रोहिणी कोर्ट में शूटआउट के बाद बार एसोसिएशन का फैसला। सुरक्षा इंतजामों से नाराज। दिल्ली कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद में गैंगवार की आशंका। तिहाड़ जेल, मंडोली और रोहिणी जेल को अलर्ट पर रखा गया है। गोगी गैंग और टिल्लू गैंग में गैंगवार की आशंका है। आजादी के अमृत महोत्सव पर विशेष एयर शो का आयोजन किया गया। श्रीनगर में वायुसेना के लड़ाकू विमान थोड़ी देर में दिखाएंगे अपना दमखम। जम्मू कश्मीर के डल झील के ऊपर लड़ाकू विमान चिनूक मिराज 2000 सुखोई 30 से लेकर मिग 21 बाइसन भरेंगे उड़ान। एयर शो कार्यक्रम को लेकर डल झील के पास में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शो देखने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच तेज। सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम राज खंगालने में जुटी। अनसुलझे सवालों का जवाब तलाश रही है सीबीआई। महंत मौत केस में एक्शन में सीबीआई। प्रयागराज में बागंबरी मठ में सीबीआई खंगाल रही अहम सबूत। बलबीर, सर्वेश और अभिषेक से पूछताछ जारी है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। गवाहों से भी पूछताछ करके तार खंगालने में जुटी है सीबीआई की टीम। देश के नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में गृह मंत्री अमित शाह की बैठक सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में होगा आयोजन। छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत 10 राज्यों के सीएम या उनके प्रतिनिधि मौजूद होंगे। आज दिल्ली पहुंच रहे हैं बिहार से सीएम नीतीश कुमार। सुबह 10 बजे नक्सल समस्या पर बुलाई गई केंद्र सरकार की बैठक का हिस्सा होंगे। जातिगत जनगणना को लेकर झारखंड से सर्वदलीय शिष्टमंडल आज गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। देश के कई राजनीतिक दलों पर जातिगत जनगणना कराने की अपील की गई है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ में लोगों को भड़काया। लोगों से बिना डरे विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील की। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन मोड में ओवैसी। आज कानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। नोएडा में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ओवैसी पर साधा निशाना। कहा ओवैसी की नीतियां सांप्रदायिकता की आग को सुलगाने वाली होती हैं। ओबीसी जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा ओबीसी को हक नहीं देना चाहती है बीजेपी। गुजरात में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल होंगे। 28 सितंबर को ऐलान होगा। उत्तराखंड में धामी सरकार ने जताई सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की आशंका। सरकार ने माना कुछ खास हिस्सों में जनसंख्या संतुलन बिगड़ा है। कांग्रेस ने कहा सरकार करे पूरा खुलासा। असम की घटना को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। जब देश में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है तो कैसा अमृत महोत्सव। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया पुलिस का बचाव। कहा 10,000 लोगों को पुलिस ने घेरा। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की।
ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा, कहा बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। मैं वहां पर एक हिंदू प्रतिनिधि के तौर पर पोप के कार्यक्रम में जाना चाहती थी, पर मुझे जाने नहीं दिया गया। पंजाब में कैबिनेट विस्तार पर लगी मोहर। आज शाम 4:30 बजे राजभवन में चन्नी कैबिनेट का शपथ ग्रहण। कैप्टन के करीबी मंत्रियों की हो सकती है कैबिनेट से छुट्टी। कई नए चेहरों को मिलेगा नया मौका। पंजाब कैबिनेट में 7 नए चेहरों को मिल सकती है जगह। परगट सिंह, राजकुमार वेरका, गुरकीरत सिंह कोटली, संगत सिंह, गिलजियान गुलजीत सिंह नागर, राणा गुरजीत सिंह और अमरिंदर सिंह राजा बारिन का नाम शामिल है। चंडीगढ़ में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। कैबिनेट विस्तार की जानकारी दी। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियों का आगाज हुआ। कैबिनेट में जगह मिलने के सवाल पर कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने खुशी जताई। कहा, पंजाब के हर वर्ग के लिए काम करना है, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना हमारा लक्ष्य है। पंजाब के बाद में राजस्थान कांग्रेस में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। इससे पहले दिल्ली में राहुल और प्रियंका से मिले थे सचिन पायलट। आज मन की बात कार्यक्रम के 81वें एपिसोड को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। अपने संवाद में पीएम मोदी अमेरिका दौरे का भी जिक्र कर सकते हैं। 5 दिन के राजस्थान दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सेना के कार्यक्रम में शामिल होकर जवानों को हौसला बढ़ाएंगे उपराष्ट्रपति। यूपी के रायबरेली में बिजली की कटौती से बढ़ी परेशानी। सीएससी अस्पताल में घंटों तक बिजली न होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन। बच्चों के परिजनों और स्कूल स्टाफ ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरियाणा के रेवाड़ी में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी। परीक्षा के लिए बनाए गए 38 केंद्र, 25 मजिस्ट्रेट की तैनाती। दिल्ली के एम्स में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 24 घंटे आपातकालीन स्मार्ट लैब का उद्घाटन किया है। एक दिन में 50,000 से अधिक परीक्षण करने की क्षमता है। कर्नाटक के उडुपी में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुर्वेदिक अस्पताल रतन श्री आरोग्य धाम का उद्घाटन किया। गोवा की राजधानी पणजी में भारतीय औषधि संघ ने फार्मासिस्ट दिवस समारोह का आयोजन किया है। कार्यक्रम में मौजूद रहे गोवा के स्वास्थ्य मंत्री। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में विश्व फार्मेसी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय औषधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में फार्मा कोर्स की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेल एकेडमी का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुंबई से असंगठित कामगारों को बांटे ई श्रम कार्ड। कार्ड पाने वाले लोगों में खुशी दिखाई दी। लखनऊ में आज बीजेपी का किसान सम्मेलन। किसानों से संवाद करेंगे योगी आदित्यनाथ। किसानों के हित में कई बड़े ऐलान कर सकते हैं सीएम। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस और वाम दलों ने समर्थन देने का ऐलान किया। भारत बंद में शामिल होंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। केंद्र से नाराज किसानों ने कल भारत बंद बुलाया है। पंजाब के अमृतसर में किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया। कृषि कानून के विरोध में कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज फिर से किसान पंचायत का आयोजन। कृषि कानूनों के विरोध में हो रही पंचायत में राकेश टिकैत भी शामिल हो सकते हैं। किसानों के भारत बंद से एक दिन पहले आज हरियाणा के पानीपत में भी किसान पंचायत का आयोजन। किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा मौजूद रहेगा। केरल में कोरोना के घटे मामले। बीते दिन कोरोना के 16,671 नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में कोरोना से 120 मरीजों ने दम तोड़ा। जम्मू कश्मीर में अक्टूबर तक 18+ सभी लोगों का पूरा किया जाएगा वैक्सीनेशन। 100% लोगों को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। मुंबई में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। हैदराबाद में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। देश भर से कोविड महामारी से प्रभावित कारीगरों की मदद के लिए किया गया प्रदर्शनी का आयोजन। ओडिशा में चक्रवाती तूफान गुलाब का खतरा। आज शाम कालिंगपट्टनम और गोपालपुर में तट से टकरा सकता है तूफान। 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है हवा की रफ्तार। पश्चिम बंगाल में भी चक्रवाती तूफान की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बरसात का हाई अलर्ट। बंगाल और उड़ीसा के साथ में उत्तरी आंध्र प्रदेश में असर दिखा सकता है चक्रवाती तूफान गुलाब। तूफान को लेकर एनडीआरएफ की 18 टीमें अलर्ट पर हैं। कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा कर्मचारियों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़। 2 आतंकियों के छुपे होने की खबर। आगे बढ़ेंगे। बीजे के छात्र के फर्जी एनकाउंटर मामले में कोर्ट की कार्रवाई। आरोपी दरोगा और 2 कांस्टेबलों को जेल भेजा गया है। यूपी के बुलंदशहर का मामला। नोएडा पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। सेक्टर 20 थाना इलाके में पुलिस की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में गरीब महिला के साथ में दबंगों ने मारपीट की है। घटना के वक्त घर में नहीं था कोई पुरुष मौजूद। घटना का वीडियो हुआ वायरल।